कहानी की शुरुआत 2 साल पहले से होती है। अफ्फी नाम का युवक किसी तरह एक दानव से बचकर अपनी जान बचा लेता है। अब वह चाहता है कि अपनी छोटी बहन नारा को लेकर सामान्य जीवन बिताए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली दुःस्वप्न अब शुरू होने वाला है। एक रात अफ्फी बिस्तर पर लेटा हुआ पुराने हादसों को याद कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने उसकी मृत पालक मां की परछाई आ खड़ी हुई। अफ्फी घबराकर चीख पड़ा और तुरंत बत्ती जला दी। अगली सुबह जब वह उठा तो पाया कि घर में चोर घुस आए हैं। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और एक नकाब पोश को मार गिराया, लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंचा देखा कि चोर एक नहीं बल्कि कई थे। अफ्फी ने बहन को बचाने की कोशिश की, पर तभी पीछे से एक नकाब पोश ने बिजली का डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो वह खुद को एक पुराने सुनसान बंगले में बंधा हुआ पाया। यह जगह दरअसल एक परित्यक्त अनाथालय थी। वहां मौजूद कुछ युवक युवतियों ने बताया कि वे सब उसी अनाथालय के बच्चे थे। उनका पालक पिता अय्यू नाम का व्यक्ति दरअसल एक विक्षिप्त और निर्दयी दानव जैसा इंसान था। जब भी उसका मूड खराब होता वह बच्चों को अंधेरे तहखाने में बंद कर देता और उन्हें बुरी तरह पीटता। परेशान होकर उन सब बच्चों ने मिलकर उसे तहखाने में ही जलाकर मार डाला, लेकिन मरते समय अय्यू ने उन सब पर एक श्राप लगा दिया। अब वे अफ्फी को इसीलिए लाए थे क्योंकि वह असल में उसी अय्यू का बेटा था। उनका विश्वास था कि अफ्फी ही दानव को भगा सकता है। अफ्फी पहले तो राजी नहीं हुआ, लेकिन मजबूरी में हामी भरनी पड़ी। वह ऊपर के कमरे में गया तो अचानक अजीब आवाजें सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन तभी भयावह दृश्य उसके सामने आ गया। बाद में सब लोग मिलकर चर्चा करने लगे कि दानव को कैसे हराया जाए। एक लड़की ने अफ्फी को एक काला नोटबुक दिया। यह वही किताब थी जैसी उसके पिता की मेज पर रखी रहती थी। उसमें एक औरत की तस्वीर बनी थी, वही पुरानी जादूगरनी। एक लड़के ने सच्चाई बताई कि जब वह छोटा था उसने अय्यू को उस औरत से बातें करते सुना था। अय्यू चाहता था कि अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए वह सारे बच्चों को जादूगरनी को बलि में चढ़ा दे। अपनी जान बचाने के लिए ही सबने मिलकर उसे मार डाला था। इसके बाद सब लोग मिलकर तहखाने के पास पहुंचे ताकि दानव भगाने की रस्म कर सकें। अफ्फी ने अपनी छोटी बहन को बाहर ही एक साथी के साथ रुकने को कहा और खुद नीचे चला गया। जैसे ही वह तहखाने में उतरा उसका शरीर अजीब तरह से भारी लगने लगा। वहां मौजूद लड़की ने कहा कि केवल नोटबुक के मंत्रों को पूरा करने से ही श्राप टूटेगा। सब लोग एक घेरे में बैठे। अफ्फी ने खंजर से अपनी उंगली काटी और खून से उस किताब पर निशान बनाया, लेकिन जैसे ही उसने यह किया उसके सामने वह भयावह दृश्य उभर आया। उसका पालक पिता, जिसे उन्हीं बच्चों ने जिंदा जलाकर मार डाला था, अचानक दीवार पर टंगे लोहे के धारदार ब्लेड जोर जोर से हिलने लगे और पलक झपकते ही सभी लोगों की ओर झपट पड़े। सौभाग्य से छोटे बालों वाली लड़की, छोटी बालों वाली बहन बच गई, लेकिन अगले ही क्षण उसके सामने भयानक दृश्य आ खड़ा हुआ। अफ्फी ने साफ देखा कि उनके मृत पालक पिता अय्यू उसके पीछे मौजूद थे, मगर यह दृश्य केवल वही देख पा रहा था, बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। बेचारी छोटी बालों वाली लड़की वहीं मौत का शिकार हो गई। उसी समय तहखाने का दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया जो सीधे अली के शरीर में समा गया। अब अली पूरी तरह दानव के वश में था। चैन ईनान ऊपर की ओर देखने गया कि आखिर हुआ क्या है। तभी दानव से ग्रसित अली ने नन्ही बच्ची की ओर देखा और बिजली की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। खुशकिस्मती से बच्ची ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत एक कमरे में जाकर छिप गई, लेकिन दानव ने झटके से दरवाजा तोड़ डाला। बच्ची डर के मारे ऊपर की मंजिल पर भागी और एक कमरे में जाकर बंद हो गई, पर दानव किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था और उसके पीछे पीछे पहुंच गया। जोरदार प्रहार से कमरे का दरवाजा भी टूट गया। जैसे ही अली बच्ची को पकड़ने वाला था उसने पूरी ताकत से अलमारी गिरा दी। अली उसके नीचे दबकर वहीं फंस गया। उसी वक्त अफ्फी पहुंच गया। उसने अपनी बहन को बाहर भागने को कहा और खुद स्टील की पाइप लेकर अली पर हमला करने लगा, लेकिन जैसे ही वह उसे मारने ही वाला था दानव उसके सामने से गायब हो गया। गायब होने से पहले उसने ताना मारते हुए एक इशारा भी किया। इसके बाद अफ्फी ने चश्माधारी लड़की से सवाल किया कि जब मंत्र पढ़कर श्राप खत्म होना चाहिए था तो यह सब क्यों हो रहा है। गुस्से में उसने काली किताब, अंधकार की बाइबल जमीन पर फेंक दी और बहन को लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कार चालू करनी चाहिए गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। अफ्फी बेहद परेशान था। उसने खिड़की से बाहर देखा और अचानक बेहोश हो गया। जब होश आया तो पाया कि वह फिर से उसी घर के भीतर है। वह घबराकर बहन को ढूंढने लगा। तभी सीढ़ियों में एक गुड़िया दिखाई दी और अगले ही पल उसमें उसकी मृत पालक मां का चेहरा झलकने लगा। अफ्फी डर कर भागा और नीचे पहुंचा तो देखा कि उसके पिता और पालक मां वहीं बैठे हैं। वह घबराकर उन्हें कोसने लगा,
तभी अय्यू ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। अफ्फी चौंक कर बिस्तर से उठा। पता चला कि यह सब एक डरावना सपना था, लेकिन यह सपना इतना सजीव था कि उसके हाथ पर असली खरोंच के निशान उभर आए थे। सच्चाई जानने के लिए अम्फी ने फिर से चश्माधारी लड़की से अंधकार की बाइबल दिखाने को कहा, लेकिन इस बार उसने देखा कि किताब पर एक नया खून का हाथ का निशान उभर आया है। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पुरानी तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में सभी बच्चे उदास और डरे हुए थे। केवल पिता की गोद में बैठी लंबी बालों वाली लड़की मुस्कुराती दिख रही थी। तभी अफी को समझ आया कि अब तक की सारी घटनाएं उसी लंबी बालों वाली लड़की का रचा हुआ जाल था। इसी समय छोटे कद वाला युवक उसकी तलाश में उसके कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने जमीन पर खून से बने डरावने मंत्र देखे। जब छोटा युवक हैरान था, तभी लंबी बालों वाली लड़की अचानक उसके पीछे आ खड़ी हुई। उसने उसे जोर से धक्का दिया और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वह घबरा गया, लेकिन उसी समय और भी डरावना दृश्य सामने आ गया। एक औरत बिस्तर पर लेटी थी, हाथ फैलाए हुए, जैसे किसी दुष्ट शक्ति का इंतजार कर रही हो। इसी बीच अफ्फी और उसके साथी पूरी सच्चाई जानने के बाद गुस्से में उस लंबी बालों वाली लड़की के पास पहुंचे और उससे पूछा कि उसने यह सब क्यों किया। असल में वर्षों की यातना और जुल्म सहने के कारण उस लड़की के मन में अपने क्रूर पालक पिता के प्रति एक अजीब सा लगाव और निर्भरता पैदा हो गई थी। वह उसे नर्क से वापस लाना चाहती थी। इसी वजह से उसने काली किताब अंधकार की बाइबल का अध्ययन किया और निर्दयता से अपनी ही बचपन की सहेली की बलि चढ़ा दी। उसने छोटे युवक को भी अपने काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह अब बेहद गुस्से में था। वह किताब को जलाने ही वाला था कि लंबी बालों वाली लड़की ने तुरंत किताब छीन ली। इसके बाद उसने अफ्फी पर भी वही जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी सारी शक्तियां बेअसर हो गईं। अफ्फी ने मौका पाकर उसे जमीन पर गिराया और लगातार मुक्के बरसाने लगा, लेकिन उसने छोटे युवक के शरीर पर काबू कर अफ्फी को जोर से पटक दिया और वह बेहोश हो गया। फिर उसने चश्मा पहनने वाली लड़की को खोज निकाला और बेरहमी से चाकू घोंप दिया। उसने घायल लड़की और अफ्फी दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया और कमरे में आग लगा दी। मरने से पहले चश्माधारी लड़की ने अफ्फी से कहा, अगर तुम दानव को सचमुच हराना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ समझौता करना होगा और अपना शरीर उसकी बलि चढ़ाना होगा। अफ्फी ने अपनी उंगली काटी और खून से काली किताब पर निशान बना दिया। तुरंत उसका हाथ दानव जैसा बन गया और उसमें अपार शक्ति आ गई। उसने कमरे का दरवाजा तोड़ डाला और अपनी बहन की तलाश में भागा। एक कमरे में उसे दो छोटी छोटी आत्माएं खेलती दिखीं, लेकिन अब वह दानव संधि की शक्ति से भर चुका था, इसीलिए वे उसके सामने टिक ही नहीं सकी। आखिरकार उसे अपनी बहन मिल गई और दोनों घर से बाहर भाग गए। लेकिन तभी दानव से ग्रसित लंबी बालों वाली लड़की भी उनके पीछे बाहर आ पहुंची। खतरे के उसी पल छोटे युवक ने गाड़ी दौड़ाई और उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह थोड़ी देर के लिए होश में आई, लेकिन अचानक उसका पेट तेजी से फूलने लगा। अंत में उसके पेट से वही क्रूर पालक पिता बाहर निकल आया। उसने झटपट अफ्फी पर हमला किया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अफ्फी ने महसूस किया कि वह अब दानव बन जाएगा। उसने तुरंत खंजर निकाला और अपने दिल में घोंप दिया। वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बेहोशी में उसने खुद को एक धुंधली अंधेरी दुनिया में पाया। वहां अचानक एक विशाल नंदी सांड के सिर वाला राक्षस प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे अफ्फी के दिल में घुसा दिया। जैसे ही उसने हाथ मोड़ा, अफ्फी चमत्कारिक ढंग से जीवित हो उठा। उसके सारे घाव गायब हो गए। कहानी के अंत में अफ्फी और उसकी बहन ने एक दूसरे को गले लगा लिया, लेकिन उस नंदी राक्षस का आना इस बात का संकेत था कि आगे की अगली कहानी में और भी भयावह घटनाएं घटेंगी। यही